अमेरिका और ट्रंप दोनों परेशान हैं कि भारत और मोदी को झुकाएं कैसे। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडियन साइड से आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा होगा कि टैरिफ का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी पर, भारत पर, नए भारत पर प्रेशर, दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका को बहुत समय तक ये लग रहा था कि यार हम तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ भारत की तरफ से जवाब नहीं आएगा। इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज बने हमारे मुल्क में बने। आपको भिखारी हैं, ये पैसे मांगते हैं, ये हैं, इनकी क्या औकात है, आप इन्हें क्या समझते हैं। ये दैट इज गुड टू सेल नरेंद्र मोदीज नैरेटिव कि देखो मैं इंडिया को यहां पे लेके आया, पाकिस्तान कहां पे है। मैंने देखें, एक दो चीजें समझे, हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे। ये मोदी जी का भारत है, ये सोनिया गांधी का झुकने वाला भारत नहीं है। ये भारत वो नहीं है जो झुकेगा। हम सनातनी हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट, भाई मजा आ जाएगा आपको सुनकर। इंडिया ये समझता है अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को नीचे जवाल आना चाहिए। सो कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। बलोचिस्तान, टीटीपी, इंटरनल डिसयूनिटी होगी, मसले मसाइल, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, नैरेटिव के स्ट्रक्चर में IMF के पास जाओ, FATF के पास जाओ। आपको क्या ख्याल है, अमेरिका FATF में पाकिस्तान को अगर पनिश करना चाहेगा तो कौन रोक सकता है? इंडिया के कहने पे कोई नहीं करेगा। IMF क्या पाकिस्तान का पैसा रोक देगा इंडिया के कहने पे? अब वो खत्म हो गया है, मतलब वो अब उसके लेवल की बात ही नहीं है। अब उसके लेवल की बात ये रह गई है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी के पैरों में गिरता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये इसे पहले ही सोचना चाहिए था कि ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो सैंक्शन से लगा रहा है, उसका असल में इस खिते में, इस एरा में, इस एशिया में उसका असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा था। ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे चाइना उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे इंडिया उसकी बात मान रहा है। तो डेफिनेटली तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने अपने पंजे गाड़ दे है ना। तो कैसे वो यहाँ पे इंडिया का सहारा ना ले। अब शर्मिंदों की तरह क्वाड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये डेफिनेटली अब उसने ये करना ही था। अगर वो ये नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका मकसद ये है कि यार ओवरऑल अब इस टाइम आपको पता होगा कि USA में भी बहुत सारी चीजों में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यार अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी, तो डेफिनेटली अमेरिका कौन सा वो कहीं नई मखलूक है कि वहां पे महंगाई नहीं हो सकती। तो जब वहां पे कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस की जाएंगी दूसरी कंट्री से, जब सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी, डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री से पे जब टैरिफ लगाएगा वो महंगी मिलेंगी। अब यही उसकी हेकड़ी निकलनी बनती थी। अब वो उसने ये कहा कि भाई मैं विजिट करूंगा, और उसे विजिट करने के लिए भाई मादा भी हुआ और वो डायलॉग भी करेगा और इंडिया की बातें भी मनवाएगा। इंडिया उससे अपनी बातें मनवाने में कामयाब भी होगा। देखिए ये वो हिकड़ी है जो कहते हैं ना, अपने अंदर अपने एक रूट था, एक अकड़ थी, वो अकड़ उसकी टूटती नजर आई। दुनिया ने देखी कि भाई आप इंडिया के मुकाबले में बातें करते दिखाई दे रहे, चाइना से आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप रशिया से मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर बात है। अब आप इंडिया से भी आंखें दिखाने चले थे। अब इंडिया ने जब आपको यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज है और जो रिफाइनरीज है उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं,
आपके साथ आपके लोग खड़े हैं तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती कूटनीतिक खींचतान अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां भारतीय नेतृत्व साफ संदेश दे रहा है कि देश के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में व्यापार और शुल्क टैरिफ को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, यह सोचकर कि भारत झुक जाएगा, लेकिन नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह दिखाया है कि किसी भी प्रकार की धमकी या आर्थिक दबाव का असर उसकी नीतियों पर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका लंबे समय से उम्मीद कर रहा था कि भारत उसके कहने पर अपनी नीतियों में डील देगा, खासकर आयात शुल्क और व्यापार समझौतों में। लेकिन भारत की आत्मनिर्भर नीतियां और मजबूत आर्थिक फैसले इस सोच को लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत की नई विदेश नीति अब पारंपरिक झुकाव से हटकर अपने नागरिकों और उद्योगों के हित में फैसले ले रही है, चाहे बात टेक्नोलॉजी सहयोग की हो या रक्षा समझौते की। यही कारण है कि अमेरिकी नेतृत्व, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, अब महसूस कर रहे हैं कि भारत को दबाव में लाना आसान नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी कई बार टैरिफ का डर दिखाकर वार्ता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने हर बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने लोगों और उद्योगों के हितों की सुरक्षा करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी सख्ती क्यों न अपनानी पड़े। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ता वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक साझेदारियों ने उसे वह ताकत दी है जिससे वह अमेरिका जैसे बड़े देशों के सामने भी अपने रुख पर कायम रह सकता है। आज की स्थिति यह बताती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरा है, और यही बदलाव अमेरिका की चिंता का मुख्य कारण है। भारत का संदेश साफ है, दोस्ती बराबरी के आधार पर होगी और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।